और अब समय हो गया है पंजाब की खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत धुरी से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था अमृतसर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और बताया कि योजना श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे इस योजना का विस्तार देश के अन्य पवित्र स्थलों तक किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहला जत्था अमृतसर के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने धुरी से अमृतसर के लिए तीर्थ यात्रियों की 3 बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बस के अंदर तीर्थ यात्रियों से भेंट की, उन्हें मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। श्रद्धालु सबसे पहले अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब, फिर दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जलियांवाला बाग संग्रहालय, अमृतसर के अन्य विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन बसों को हरी झंडी देते हुए बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि एक बस में 40 यात्री यात्रा करेंगे। उनके साथ चिकित्सा सहायता के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद रहेगा। इसे पिंड दे विच रजिस्ट्रेशन जिहड़ी हो के उस तो बाद बहुत सारे श्रद्धालुओं दे जिहड़े ड्रॉ कढ़ के उन्हां दे नाम जिहड़े जनता दे सामने पेश कीते सीगे ते अज उस भागी घड़ी इत्थे आई है कि दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ, होर जिन्ने भी धार्मिक इतिहासिक स्थान ने वो अमृतसर साहब दे उन्हां दे दर्शन कराउण वास्ते अज 3 बसां इत्थों इस पिंड चों जा रही ने। हर बस दे विच 40-40 जिहड़े ने श्रद्धालु ने। मैडिकल दी सहूलत भी है, कोई रब ना करे, परमात्मा ना करे, कोई एमरजेंसी हुंदी है ते उन्हां दे कॉन्टैक्ट नंबर सारिਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ उस बंदे का जिहड़ा कॉन्टैक्ट नंबर है ताकि कोई उत्थे कई बारी इधर उधर हो जाता कोई उन्हां नूं दिक्कत ना आवे। सीएम ने बताया कि तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत श्रद्धालु की यात्रा का कार्यक्रम 2 रात और 3 दिन का होगा। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि पंजाब में पहली बार योजना चलाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं के दिलों में बेहद खुशी और उत्साह है। ते 2 रातां 3 दिन का यह प्रोग्राम है ते मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला सुभागा समझदा कि हल्का धूरी तो यह शुरुआत हुई है और गुरु नानक साहब के गुरपुरब वाले दिन चल रहे हैं ते सुख शांति की अरदास करके लोगों ने आना। बहुत सारे मैनू बस दे विच मिले लोग तो पहली बार जा रहे जिंदगी ते माता जी कहते भाई काम तो नाल ही जाणगे, तो शरीर दे तो मुक्कने नहीं, ते असीं पहली बार यात्रा ते जा रहे हैं ते मैनू बस इस गल का सुकून है कि बजुर्गों का आशीर्वाद जिहड़ा वो लैण दा सुभाग प्राप्त होया ते जिहड़े उधर दे ने जिवें तरनतारन जां फिर अमृतसर साहब जां फिर गुरदासपुर, जंडियाला, गुरु पट्टी, उन्हां नूं क्योंकि वो जांदे रहिंदे नेड़े मत्था टेकदे रहिंदे, नतमस्तक हुंदे रहिंदे, उन्हां वास्ते इधर नूं तख्त श्री केसगढ़ साहब जां फतेहगढ़ साहब जां दमदमा साहब उधर वास्ते बसां स्टेट दे विच जिहड़े धार्मिक स्थान ने उत्थे लेके जावांगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ये भी जानकारी दी कि धीरे धीरे इस योजना का विस्तार किया जाएगा। श्रद्धालुओं को अजमेर शरीफ, पटना साहिब, वाराणसी, खाटू श्याम जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। ते इनू फिर हौली हौली असीं एक्सपैंड करते जावांगे कि अजमेर शरीफ वास्ते भी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का प्रबंध करना पैना, या फिर पटना साहब ते तख्त श्री हजूर साहब इत्थे दा, या वाराणसी, खाटू श्याम, जिथे भी श्रद्धालु जिहड़े वो कहणगे उन्हां नूं असीं भेजदे रहांगे। 350 साला बहुत वधिया समागम चल रहे ने हर एक शहर दे विच। कल रात बटाले दे विच सीगा ते गुरु साहब दी सारी हिस्टरी
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 350 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ फैसले भी। गौरतलब है कि पिछले दिनों संगरूर से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित की गई है। यात्रा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 16,000 श्रद्धालुओं का चयन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 50 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के व्यक्ति पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी है। हर 100 पंजीकृत व्यक्तियों में से हर बूथ से ड्रॉ द्वारा 40 श्रद्धालुओं का चयन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को एसी बसेस में यात्रा, एसी होटल्स में ठहराव और भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। हर बस में यात्रियों की सहायता के लिए एक सहायक भी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना महान गुरु साहिबानों की शिक्षाओं और दर्शन पर आधारित है, जिन्होंने समाज को प्रेम, भाईचारा और शांति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि परमात्मा ने उसे जनता की ऐसी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वो 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से संबंधित विभिन्न जिलों में आयोजित समारोह, नगर कीर्तन और मुख्य कार्यक्रमों में उत्साह पूर्वक भाग ले। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के अलग अलग जिलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में बटाला, फाजिलका, होशियारपुर और फरीदकोट में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए, जिनमें संगत ने काफ़ी संख्या में भाग लिया और इनमें पंजाब के कैबिनेट मंत्री, स्कूल के बच्चे, एनसीसी कैडेट, बुजुर्ग, नौजवान सभी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी और उनकी अद्वितीय शहादत को नमन किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, लाइट एंड साउंड शो ने संगतों को किया मंत्रमुग्ध। बटाला, फरीदकोट, फाजिलका और होशियारपुर में हुए शो। गुरु साहिब की कुर्बानी और दर्शन पर डाला गया प्रकाश। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को भव्यता से मना रही है। गुरु साहिब को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पंजाब के अलग अलग जिलों में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बटाला, फरीदकोट, फाजिलका और होशियारपुर में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में संगत ने उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि इससे पहले 4 नवंबर को पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट में आयोजित शो भी बेहद सफल रहे। पंजाब सरकार द्वारा ये लाइट एंड साउंड शो अगले चरण में 11 नवंबर को अमृतसर, फिरोजपुर, संगरूर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में आयोजित किए जाएंगे। ITI बटाला में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने शिरकत की। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शो में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा संगत के साथ शामिल हुए। ये बहुत बड़ी गल है। ये मनुखी भाईचारे का स्नेहा, संवेदना का स्नेहा, करेज और कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस का स्नेहा ये सारी दुनिया दे विच पहुंचाउण दे लई मैं अपने सारे का फर्ज बनता। सारे लगे हुए ने, सारियां संस्थावां लगी हुए ने। मैं पंजाब सरकार का धन्नवादी जिन्हां ने अज विलक्षण उपराला कराया ते लाइट एंड साउंड शो मोस्ट मॉडर्न तकनीक दे नाल सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कराया जा रहा। श्री अनंदपुर साहिब भी कराया जाएगा ताकि साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं साडे इस शानामत इतिहास दा और दुनिया दे विच इस शांति दे स्नेहे दा, इस कुर्बानी दे स्नेहे दा, इस एम्पैथी दे स्नेहे दा, दुनिया दे दर्द नूं अपना दर्द समझण दे स्नेहे दा, जिहदे नाल दुनिया दे शांति, भाईचारा ते तरक्की आ सकदी है, ਉਹ स्नेह ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਾਲਾ पंजाब सरकार ने किया। मैं पंजाब सरकार का बहुत धन्यवादी हूं।
इसी तरह फाजिल्का के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम और होशियारपुर के मल्टीपर्पज आउटडोर स्टेडियम लाजवंती में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में जिले के विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संगत के साथ हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 9वें पातशाह के चरण से पवित्र लगभग 140 कस्बों और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 142 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। इसी कड़ी में 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर विधानसभा का विशेष सत्र और बड़े आयोजन निर्धारित किए गए हैं। इस तो पहले शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर तो 18 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। श्रीनगर ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ 2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹ 23 24 25 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਊਗਾ। 23 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। लाइट एंड साउंड शोज में आधुनिक लेजर लाइटों और 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, दर्शन और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी महान कुर्बानी को प्रदर्शित किया जा रहा है। संगत ने पंजाब सरकार की इस पहल की पीढ़ी को गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने श्री मुक्तसर साहिब जिले के कई गांवों का दौरा किया और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और अधिकारियों को विशेष गिरदावरी जल्द शुरू करने के निर्देश भी जारी किए। कैबिनेट मंत्री ने यह बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अब तक 3,624 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है, जिससे लगभग 35 लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने श्री मुक्तसर साहिब जिले के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी शुरू करने के निर्देश जारी किए ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने गाँव-गाँव जाकर खेतों में खड़ी फसलों की स्थिति का निरीक्षण किया। ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। किसानों ने उन्हें बताया कि ओले पड़ने से फसलें झुक गई हैं और कई जगह पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार हर किसान के दर्द को समझती है और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का सर्वेक्षण करें, फसल नुकसान का सटीक आकलन करें और रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य सरकार को भेजें। जिन किसानों को तत्काल सहायता की जरूरत है उन्हें तुरंत सहायता सुनिश्चित की जाए। गिरदावरी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और उनकी फसलों की सुरक्षा पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी मांगे भी सुनी। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, नुकसान की भरपाई ईमानदारी और पारदर्शिता से की जाएगी, किसी को भी उनके हक से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सर्वेक्षण में पूरी जानकारी दें ताकि प्रशासन सही आकलन कर सके और मुआवजा वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।